मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्पेशल प्रोग्राम। कहते हैं नियति का खेल है, जो आता है वो जाता है। अब इसे एक कड़वा सच कह सकते हैं, जिसे चाह कर भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि कोई अगर इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। ठीक ऐसा ही श्रीदेवी के साथ हुआ। 54 साल की उम्र में श्रीदेवी हम सभी को अलविदा कह गई। 24 फरवरी की रात दुबई में श्रीदेवी ने आखिरी सांसें ली। जैसे ही खबर आई, पूरे देश और दुनिया में मानो मातम सा छा गया। अभी भी लोग ये बात विश्वास नहीं कर रहे हैं कि श्रीदेवी आज हम सबके बीच मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसमें हम तरह तरह के तथ्य निकाले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक बात सामने आई है कुंडली की। जी हाँ, कुछ कुंडली को लेकर ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें श्रीदेवी की निधन की बात कही गई है। कुछ लोग कुंडली पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो जीवनी है पूरी लिखी रहती है, उसमें हमारी किस्मत में क्या होना है, आगे क्या नहीं होना है, ये हमारी कुंडली बयां करती है। लेकिन कुछ लोग इस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और कुछ लोग इसे मानते नहीं। वहीं अगर बात करें श्रीदेवी के केस में, तो कहा यह जा रहा था कि श्रीदेवी की कुंडली में एक ऐसा योग था जहां उनके निधन का समय तय था, और ये कहा जा रहा था कि उनके अचानक निधन का समय श्रीदेवी की कुंडली में मौजूद था। अभी इन बातों में कितनी हद तक सच्चाई है, खबरों में क्या आ रही है बातें, क्या कहना है श्रीदेवी की कुंडली का, वो सारी ही बातें आज हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार श्रीदेवी की कुंडली में वो कौन सी बातें लिखी थी, जिसे लेकर श्रीदेवी की कुंडली को लेकर काफी सारी बातें सामने आई। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी अब नहीं रही। पहले कहा गया कि दुबई के एक होटल में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, लेकिन इसके बाद कहा गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि उनका निधन होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबने की वजह से हुआ है। उनकी बॉडी में शराब के अंश पाए गए थे, लेकिन श्रीदेवी के कुछ नजदीकी लोगों का कहना है कि श्रीदेवी शराब जैसी चीजों का सेवन करती ही नहीं थी। आखिर फिर श्रीदेवी का निधन की असली वजह क्या हो सकती है? क्या वो शराब के नशे में थी या फिर उनके निधन का कारण कुछ और है? ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में चौथा स्थान हृदय का होता है। वह हृदय का कारक सूर्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित, चतुर्थ भाव पीड़ित हो व चतुर्वेश पीड़ित हो, जातक को हृदय रोग हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यति पंडे अर्थात ब्रह्मांड व संसार की आत्मा सूर्य है, उसी प्रकार मानव शरीर रूपी ब्रह्मांड की आत्मा हृदय है। खगोलीय स्थिति देखने पर मालूम होता है कि ब्रह्मांड में सूर्य के सबसे अधिक निकट पहले बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है। इसलिए हृदय में नजदीक भी यही दो ग्रह हैं और हृदय को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। बुध ग्रह हृदय के चारों भागों की झिल्ली होता है और शुक्र ग्रह हृदय के बाहरी भाग का संपर्क करवाने का अधिपति होता है। जी हाँ, शनि ग्रह का काले रक्त व अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना तथा चंद्रमा रक्त को ले जाने का कार्य होता है। गुरु ग्रह रक्त को शुद्ध करके विकारों से बचाता है। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त साल 1963 को सुबह 5:30 बजे मद्रास में हुआ था। वर्तमान में आपकी कुंडली में शनि की महादशा, शनि का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश व अष्टमेश है, साथ में वक्री होकर प्रबल मार्केश है। चौथा भाव हृदय का कारक है। चौथे भाव का स्वामी शुक्र अस्त होकर अपने शत्रु सूर्य के साथ लगन में बैठा है। इस कुंडली में शनि वक्री होकर मार्केश है और शनि की सप्तम दृष्टि होने के कारण सूर्य पीड़ित है। शनि ने अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य किया। सूर्य हृदय का कारक होकर पीड़ित है। चौथा भाव जो हृदय का कारक है, उसका स्वामी शुक्र अस्त होकर अपने शत्रु सूर्य के साथ बैठा है। इस कारण चतुर्थेश शुक्र भी पीड़ित हो गया। चौथे भाव पर वक्री शनि भी दशम दृष्टि है
और राहु की पंचम दृष्टि भी, इसलिए हृदय का भाव भी पीड़ित हो गया। श्रीदेवी की कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करने पर मालूम होता है कि आत्मा का सूर्य और हृदय का कारक भाव चतुर्थ शुक्र, ये तीनों पीड़ित हैं। इसलिए कुंडली में हार्ट अटैक के प्रबल योग बन रहे थे। शनि की महादशा, शनि का ही अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। आपको बता दें कि 23 फरवरी से शनि का सूक्ष्म अंतर भी शुरू हो गया। शनि मार्केश है और सूर्य हृदय का संकेतक होकर पीड़ित है। 24 फरवरी को श्रीदेवी का निधन हुआ। उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में बुध की राशि में था। गोचर में चंद्रमा 12वें भाव में था। इस भाव का चंद्रमा दूर देश के अस्पताल में भर्ती करवाता है। द्वादश भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि हृदय के कारक भाव चतुर्थ पर, द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को गिरा भी देता है। इन सभी कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रीदेवी को बाथरूम में सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके कारण उनका पैर फिसला और वो पानी से भरे टब में गिर गई। उनके हृदय की गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। चंद्रमा जी का जल कारक है, इसलिए श्रीदेवी का निधन टब में हुआ। बता दें कि श्रीदेवी की कुंडली को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि जहां श्रीदेवी की कुंडली को लेकर इस तरह की चीजें सामने आई हैं, तो वहीं कुछ लोग कुंडली जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग कुंडली जैसी चीजों पर नहीं मानते। लेकिन खबरों की माने तो श्रीदेवी की कुंडली में ऐसा मौजूद था कि उनकी कुंडली में मार्केश योग था। मार्केश योग में कुछ इस तरह होता है कि ये योग जिस किसी की कुंडली में होता है, उसमें ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति का निधन अचानक से हो जाता है। बता दें कि श्रीदेवी को लेकर उनकी कुंडली जैसी खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां श्रीदेवी का निधन हो गया है और उनकी कुंडली में ये समय तय था, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ये एक नियति का खेल है, जहां कहा जाता है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है जिससे हम मुंह भी नहीं फेर सकते, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको जाना है। लेकिन श्रीदेवी का 54 साल की उम्र में निधन होना एक सबको सदमा जरूर दे गया है, क्योंकि श्रीदेवी के निधन की जैसे ही खबर आई कि 24 फरवरी की रात दुबई में श्रीदेवी ने आखिरी सांसें ली, मानो उस खबर से पूरी दुनिया में मातम सा छा गया। कोई ये विश्वास नहीं कर रहा था कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, श्रीदेवी हम सभी को अलविदा कह के इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी हम सभी को छोड़कर चली गई हैं। बता दें कि इसी के साथ जो श्रीदेवी की कुंडली को लेकर खबर वायरल हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुंडली एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहा जा रहा था कि श्रीदेवी की कुंडली में मार्केश योग है, और ये योग एक ऐसा योग होता है कि इंसान की अचानक से निधन इसमें लिखा रहता है। ऐसे में इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन बातों की तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि श्रीदेवी जब इस दुनिया से गई तो वो हर किसी की आंखें नम कर गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी, जी हाँ, चांदनी, जो हर जगह रोशनी बिखेरती थी, वो अंधेरा कर चली गई, सबकी आंखें नम कर चली गई। श्रीदेवी को लेकर कई सारी खबरें लगातार सामने आ रही है, कई तथ्यों को उलट पुलट किया जा रहा है, कई बातें इस तरह की सामने आ रही है, कई लोगों की उनसे यादें जुड़ी हैं, जो श्रीदेवी के जाने के बाद उन यादों को टटोल रहा है, जो कि सबके सामने आ रही हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बड़ा झटका जो लगा है वो कपूर फैमिली को। जी हाँ, कपूर फैमिली में उनके पूरी फैमिली को, उनकी बेटियां जानवी कपूर, खुशी कपूर को, साथ ही साथ उनके पति बोनी कपूर को ये गहरा सदमा मिला है, जिसे वो मजबूती से सामने आकर खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, वो धीरे धीरे इस गम को
भुलाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गम है जो भुलाई नहीं भूल सकता। लेकिन श्रीदेवी जहां इस दुनिया से अलविदा कह गई, लेकिन वो अपने पीछे बहुत ही प्यारी यादें छोड़ गई हैं। और वो मीठी यादें जो आपको हंसाती रुलाती रहती हैं, वो यादें उनकी फिल्मों के जरिए। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम श्रीदेवी स्पेशल, जिसमें हमने आपको बताया कि श्रीदेवी की कुंडली को लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल फिर आएंगे एक ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest updates.